राजस्थान की राजधानी जयपुर से महज 60 किलोमीटर दूर खाटू श्याम जी की नगरी रिंगस में स्थित RSWM में रिसाइकल्ड पॉलिएस्टर स्टेपल फाइबर डिवीजन की शुरुआत 29 मार्च 2015 को हुई। यहाँ पर वेस्ट मिनरल पानी की बोतलें, कोल्ड ड्रिंक्स की बोतलें और अन्य प्लास्टिक की बोतलों को रिसाइकल कर फाइबर बनाया जाता है। ये एक फुली ऑटोमेटिक पॉलिएस्टर रिसाइकल फैक्ट्री है जिसे चाइना के बोरोटेक और शुयोंग जैसी कंपनियों के तकनीकी सहयोग द्वारा स्थापित किया गया है। यहाँ लगी अति आधुनिक मशीनें बहुत ही कम समय में पॉलिएस्टर बोतलों को फाइबर में परिवर्तित कर देती हैं। यहाँ प्रतिदिन 50 टन पॉलिएस्टर स्टेपल फाइबर का उत्पादन होता है। RSWM के इस रिसाइकल प्लांट में कूड़े कचरों से इकट्ठा किए गए पॉलिएस्टर की बोतलों को ऑटोमेटिक क्लीनिंग प्लांट लाया जाता है, जहां इनकी सफाई और कटाई की जाती है। सबसे पहले एक ग्राइंडिंग मशीन में इन बोतलों को डालकर धूल और गंदगी को हटाया जाता है। उसके बाद पानी तथा कॉस्टिक सोडा से 90 डिग्री हीट में इन बोतलों को साफ किया जाता है। इसके बाद बोतलों की सॉर्टिंग की जाती है, जिसमें PVC तथा अन्य वैसे मिश्रित पॉलीमर जिनसे फाइबर न बनते हो उन्हें अलग कर लिया जाता है। लेबल रिमूवर नाम की मशीन के द्वारा बोतल पर लगे लेबलों को पूरी तरह से हटा दिया जाता है। इसके बाद नॉन पेट सॉर्टिंग मशीन से लोहे, PVC आदि को पूरी तरह से बाहर निकाल बोतलों को कटर में डाला जाता है और वहां से 14 mm के आकार के जीवाणु रहित पॉलीमर फ्लेक्स प्राप्त होते हैं, जो कि ऑटोमेटिक वॉशिंग प्लांट का फाइनल प्रोडक्ट होता है। इसके बाद फ्लेक्स को कन्वेइंग एरिया में ले जाया जाता है, जहां से हवा द्वारा इसे 27 मीटर की ऊंचाई में स्थित साइलो एरिया में एकत्रित किया जाता है। फिर इन्हें ड्रायर में सुखाया जाता है ताकि फ्लेक्स से नमी बाहर निकल जाए। इसके बाद बर्नआउट एरिया में फ्लेक्स को एक्सट्रूडर द्वारा 280 से लेकर 300 डिग्री तापमान में फाइबर के रूप में परिवर्तित कर लिया जाता है, जिसको मशीन द्वारा स्पिनिंग एरिया में भेज दिया जाता है। इस प्रक्रिया के बाद ये टेक अप एरिया में लाया जाता है, जहां एक विशेष प्रकार का ऑयल मिलाकर फाइबर यान को लपेटा जाता है ताकि इसकी मोटाई एक समान हो जाए। अब इन्हें बड़े बड़े कंटेनरों में एकत्रित कर क्रिल फ्रेम में बांधकर गाइड फ्रेम में रोल करते हुए आगे बढ़ाया जाता है, जिससे ये फाइबर यान आपस में ना उलझे। फिर ये फाइबर यान्स ड्रॉ फ्रेम के 3 स्तरों से होकर गुजरते हैं, जहां इनकी क्वालिटी को बेहतर से बेहतर बनाया जाता है। अब फाइबर को क्रिम्पर द्वारा क्रिम्प किया जाता है और एक बार फिर से इन्हें ड्रायर एरिया से होकर गुजरना होता है ताकि इनकी क्वालिटी और बेहतर हो सके। फाइबर कटिंग के लिए कटर एरिया में पहुंच जाता है, जहां इसके छोटे छोटे टुकड़े कर पैकिंग के लिए तैयार कर लिया जाता है। अंत में इस फाइनल प्रोडक्ट को बेल पैकिंग मशीन द्वारा पैक किया जाता है, जिसका वजन 300 किलो होता है। इस फाइबर का इस्तेमाल फिर से धागे, कपड़े और अन्य वस्तुएं बनाने के काम में लाया जाता है। ये फाइबर ग्रुप की सारी आवश्यकताओं को तो पूरा करता ही है, साथ में वातावरण की सुरक्षा में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।